क्या इंडिया दुनिया का अगला टेक्सटाइल हब बन सकता है और स्टॉक्स बूम कर सकते हैं? कोविड में मल्टी बैगर रिटर्न के बाद टेक्सटाइल सेक्टर एकदम कमजोर हुआ पड़ा है, लेकिन अभी एक गोल्डन चांस है। लेकिन दुनिया का टेक्सटाइल हब बनने के सफर में इंडिया को लो कॉटन यील्ड और हाई डोमेस्टिक प्राइस जैसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है और इन्हें इनोवेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट और एम के साथ अचीव किया जा सकता है। तो ये सब हमको समझना है, पूरे सेक्टर की एनालिसिस करनी है, तभी तो ऐसे डार्क हॉर्स जैसे शेयर में आप इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न ले सकते हो। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहां हम बांग्लादेश जाएंगे, फिर चाइना जाएंगे, फिर हमारे देश में आएंगे, फिर हमारे देश के शेयर पर आएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपको बहुत मजा आने वाला है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, हम उनसे कैसे टक्कर ले रहे हैं, हम उनसे कहां पीछे हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत सीखने को और कमाने को मिलेगा। तो यहां पर हम वर्ल्ड एनालिसिस करेंगे, इंडिया की एनालिसिस करेंगे, टेक्सटाइल स्टॉक की एनालिसिस करेंगे, तभी जान पाएंगे। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन सेक्टर एनालिसिस सिर्फ आपको यही मिलती है। आज आपका ब्रोकरेज बचा देते हैं और किस तरीके से शून्य ब्रोकरेज में आप ट्रेड कर सकते हैं उसको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। लेकिन इसमें हेल्प करेगा शून्य बाय फिनवेशिया, जहां आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। यहां ब्रोकरेज सभी सेगमेंट में 0 है और मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाता हूं। आप इसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा कि समझिए कि आपने यहां पर कोई चीज की बाइंग प्राइस है 500 रुपए, ठीक है, सेल प्राइस है 550, ठीक है, समझिए आपने 100 क्वांटिटी ली थी, ठीक है, एनएससी में है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां पर अब आप देख लीजिए, ब्रोकरेज 0, अदर चार्जेस 0, क्लियरिंग चार्जेस 0, एसटीटी को सरकार को देना, ट्रांजैक्शन चार्ज सरकार को देना, जीएसटी सरकार को देना, सेबी फी जो है, तो यानी ये जो सरकारी फी है उसको कोई रोक नहीं सकता। बट ब्रोकरेज सच में 0 है और किसी भी सेगमेंट में 0 है। ना शून्य पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज, ना ही किसी तरह के कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, कॉल करके ट्रेड करो चार्जेस 0, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं, सभी एक्सचेंज में ट्रेड करो, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, सब बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री और म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल कमीशन फ्री। चार्जेस के नाम पर सब कुछ शून्य, बिल्कुल अपने नाम की तरह। शून्य का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है एआई बेस्ड स्टॉक प्रेडिक्शन का, जो कि आपकी हेल्प करता है स्टॉक फाइंड करने में कि किन स्टॉक में आने वाले टाइम में अपसाइड या डाउनसाइड का मूव हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ओपन करें। ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ की प्लेयर का ही बोलबाला है, जिसमें टॉप पे इंडिया और बांग्लादेश है। इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी बड़ा है, जिसका वैल्यूएशन लगभग $150 बिलियन है, जिसमें से एक्सपोर्ट के थ्रू अराउंड $40 बिलियन आता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश साइज में छोटा होने के बावजूद अपनी वेट से ज्यादा इंपैक्ट करता है, जिसमें उसके रेडीमेड गारमेंट सेक्टर से आते हुए एक्सपोर्ट लगभग $45 बिलियन के पास है। अब अगर दोनों ही कंट्री की कंपैरिजन करें तो डेटा बड़ा ही शॉकिंग है। इंडिया का आरएमजी यानी रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट सिर्फ $15 बिलियन, जो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट का 1/3 है और 2015 से वहीं का वहीं है। वहीं अगर बांग्लादेश का देखें तो डेटा कुछ अलग ही कहता है और आप शॉक में आ जाओगे। 6% के सीजीआर से 14 से 24 तक में ग्रोथ हुआ है। तो आखिर हम कहां पीछे हैं? अगर ये पीछे को हम दूर कर लें दोस्त, तो जिस तरीके से बांग्लादेश क्राइसिस चल रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें कोई हरा नहीं सकता और शेयर मल्टी बैगर बनेंगे। तो अब एक बड़ा सवाल, बांग्लादेश में क्या है जो इंडिया के पास नहीं है? उसके पीछे 2 रीजन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, लो लेबर कॉस्ट, 64% का डिफरेंस है। आई बात समझ में? इंडिया में एवरेज लेबर कॉस्ट 179 का और बांग्लादेश का 115 का, ठीक है, ये पर आवर का है। और उसी तरीके से मंथली देखोगे तो इंडिया का 9406 और बांग्लादेश का 5711 है। रीजन 2, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि 2 से 3% का डिफरेंस है। तो प्रोडक्शन और लेबर कॉस्ट जब कम होती है तो इंसान वहीं भागता है। तो कंपटीशन काफी टफ है, जबकि इंडिया के पास स्केल है। बांग्लादेश ने अपनी इफिशिएंसी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अपना एक यूनिक स्पेस बना लिया और इसलिए लास्ट के 10 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर वो राज कर रहे हैं।
लेकिन अब चीज़ें बदली है और इंडिया के पास एक मौका है दुनिया का अगला टेक्सटाइल हब बनने का, और सरकार भी यही चाहती है। इंडिया जिसका टेक्सटाइल में एक रिच हेरिटेज है, एक बार फिर से ग्लोबल ट्रेड डिस्कशन के सामने है। बांग्लादेश में रिसेंट पॉलिटिकल अनरेस्ट ने इंडिया के लिए एक बड़ा रास्ता खोला है कि आओ और लपक लो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जितनी बड़ी और अच्छी है, चैलेंज उससे भी बड़े। ये चैलेंज तो इंडिया को टॉप पे ले जा सकते हैं या फिर पीछे छोड़ सकते हैं, और इसीलिए इन्हें संभालना जरूरी है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, वो क्या है? कॉटन। तो बस इंडिया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉटन यील्ड। अब आप कहेंगे इसका क्या रिलेशन है? तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं चाइना से है, और यही रीजन है कि चाइना हमसे आगे है। उसको बताता हूं, देखिए कितना ट्विस्ट है। तो इंडिया और चाइना का कॉटन रिलेशन, इंडिया और चाइना दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, और दोनों लगभग 6 मिलियन टन कॉटन हर साल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो 6 मिलियन टन का रेशियो है, एक बड़ा खतरनाक डेटा, हिल जाओगे। इतना प्रोडक्शन चाइना सिर्फ 3.2 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे करता है, जबकि यही पैदा करने के लिए इंडिया को 13 मिलियन हेक्टेयर जमीन लगती है। तो दोस्तों सोचो, अगर ये गैप भर जाए, क्योंकि हमारे यहां कृषि प्रधान देश है बट टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर हम टेक्नोलॉजी में आ जाए तो ये कहां से कहां पहुंचेगा और हमारे लिए कितना बेहतरीन रहेगा, आप समझ सकते हो। इंडिया का एवरेज कॉटन यील्ड सिर्फ 460 केजी पर हेक्टेयर है, जो ग्लोबल एवरेज 780 केजी पर हेक्टेयर से काफी कम है। अगर हम कंपेयर करें कि चाइना के एक रीजन से जहां यील्ड 2000 केजी पर हेक्टेयर तक पहुंच जाती है, या ब्राजील के 1800 केजी पर हेक्टेयर से, तो ये इशू और भी सीरियस लगता है। यानी जो मैंने कहा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है बट मुश्किलें भी उतनी ही हैं, और इन सब का रीजन क्या है? पुअर सीड क्वालिटी, स्कैटर्ड लैंड बैंक और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो इंडिया को पीछे खींच रही है। तो यानी हमें दो तरफा काम करना है। एक तरफ जो बांग्लादेश जैसा आउटपुट है प्रोडक्शन पे, उस पे, दूसरा चाइना जैसे कम जमीन में ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्शन निकालता है वो। और अगर ये प्रॉब्लम एड्रेस की गई तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं की गई तो 10 साल से जहां परे हैं वहीं परे रह जाएंगे। तो डार्क हॉर्स क्यों बोला था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, आप इसी से समझ सकते हैं कि यहां पर नजर सरकार की पड़ चुकी है, बट कैसे क्या निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो सवाल है, आप कहोगे, आप बार बार बोल रहे हो सरकार सरकार, तो सरकार क्या कर रही है, राइट? क्योंकि कुछ तो कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने एक टर्म लाया है जिसे कहते हैं एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एमएसपी अश्योर करता है कि जो भी फार्मर्स हैं या कंपनी है जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें लॉस ना हो। ठीक वैसा ही जैसा शुगर सेक्टर में हमने बात की थी, और शुगर सेक्टर की वीडियो ना देखी हो दोस्त, मैंने कहा था ना कि सेक्टर एनालिसिस सबसे बेहतरीन हम करते हैं। शुगर सेक्टर 3 न्यूज यहां से देख लीजिएगा। कॉटन के एमएसपी को 2023-24 सीजन के लिए 9% का हाइक और रिसेंट 24-25 के लिए 7.3% हाइक की गई है। ये स्टेप अच्छा है क्योंकि ये राइजिंग कॉस्ट को कम करने का एम रखता है। इसके अलावा भी रिसेंट बजट में सरकार ने टेक्सटाइल में 4,417 करोड़ का एलोकेशन किया, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 28% ज्यादा है। मीन सरकार हर वो पॉसिबल तरीका अपना रही है जिससे टेक्सटाइल को बूस्ट मिल सके। तो अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में कॉटन स्पिनिंग कंपनी कैसे अपने प्रोडक्शन को बूस्ट करती है और एक्सपोर्ट पे फोकस करती है। तो एक कंप्लीट विन विन सिचुएशन है, क्योंकि बांग्लादेश में पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया के लिए पॉजिटिव है, दूसरा एमएसपी जो प्रोडक्शन को और बूस्ट करेगा, तो भैया गोल्डन चांस है लपकने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर का। तो ये थी एनालिसिस। लेकिन अब आप कहोगे सर शेयर कहाँ है, राइट? तो देखो, हम कोई बाय सेल एडवाइस नहीं देते, बट ये सारी वो कंपनियां हैं जो इस पर काम करती हैं। आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनियों को पकड़ना है, किनके फंडामेंटल अच्छे हैं उस पर नज़र डालना है, और तब उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। वैसे आपके सामने ये कई सारे नाम हैं, ट्राइडेंट, वर्धमान, अरविंद, इंडोकाउंट, नितिन स्पिनर्स। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? और आपने सोचा है कई बड़े दिग्गज प्लेयर काफ़ी पोजीशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बना के भी बैठे हैं। तो नज़रिया क्या है कमेंट में बताइए, और लगे कि आपको डार्क हॉर्स है तो बताइए, और शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।